प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज बातें होंगी नियामक शक्ति की। जी हाँ, नियामक शक्ति की। कहा जाता है या शक्ति शिवस्य शक्ति, यानी जो भी शक्ति है सो शिव की शक्ति है। इसी बीच एक जिज्ञासा आया कि जरा बताइए कि नियामक शक्ति किसे कहते हैं। तो उसी के संबंध में आज हम लोग आपस में बातें करेंगे। और बातें करेंगे, आवाज़ तो मेरी होगी, लेकिन हम सभी स्क्रीन पे देखेंगे शिव शिष्यता को आज के कालखंड में लोगों के बीच लाने वाले सुलभ और आसान तरीक़ा से हमारे साहब श्री और हम सभी के गुरुदेव शिव। साहब श्री और शिव की तस्वीर आपके सामने दृष्टिगोचर होगा, और आवाज़ जो आएगी वो आवाज़ मेरी है, लेकिन उसका जो विषय है, उसका जो थीम है, उसका एक एक शब्द सभी साहब श्री का है। बोलने में थोड़ी बहुत आगे पीछे अशुद्धि हो सकती है, लेकिन विषय को समझने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासा है कि नियामक शक्ति क्या है। कहा जाता है कि यह शक्ति शिवस्य शक्ति, जो भी शक्ति है वो शिव की शक्ति है, और शिव की इच्छा ही शिव की शक्ति है। शिव की इच्छा ही सृष्टि के मूल नियामक शक्ति है, अर्थात शिव की जिस शक्ति से सृष्टि की निर्माण, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रही है, उसी शक्ति को शिव का नियामक शक्ति कहा जाता है। शिव अपनी नियामक शक्ति से सृष्टि को पूर्ण नियंत्रित करते हैं। जगत और संपूर्ण चर अचर, दृष्ट अदृश्य जीव, पांच तत्व क्या है? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तीन गुण यानी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से बंधा हुआ है। यह भी परमात्मा का नियामक शक्ति है। सूर्य, हवा, जल, वर्षा आदि भी परमात्मा का नियामक शक्ति है। कहा जाता है कि मनुष्य की शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति। जी हाँ, मनुष्य के शारीरिक शक्ति से अधिक बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी अधिक बलशाली होता है आध्यात्मिक शक्ति। जी हाँ, सबसे बलशाली होता है आध्यात्मिक शक्ति। यह आध्यात्मिक शक्ति भी शिव की नियामक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति के अभाव में मनुष्य कितना भी बलशाली हो जाए, कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितना भी ज्ञानी हो जाए, लेकिन जीवन की दिशा गलत होगा। ऐसे मनुष्य अपने निजी दायरे में संकुचित विचारधारा में जीता है और दूसरे का कल्याण नहीं सोचता, सिर्फ अपना कल्याण चाहता है। फलतः मनुष्य अधोगति को प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शक्ति मनुष्य को ऊर्ध्वमुखी बनाता है, यानी शिव से एक में एक करता है। आध्यात्मिक शक्ति सबल गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। भगवान शिव स्वयं गुरु हैं, अध्यात्म के आलोक स्तंभ है, और शिव के गुरु स्वरूप आध्यात्मिक शक्ति के विकास के प्रेरणा स्रोत हैं। अतएव शिव को अपना गुरु बनाना ही आज के कालखंड में एकमात्र विकल्प है। तो हम सभी साहब श्री के बताए हुए जो तीनों सूत्र हैं, शिव के गुरु स्वरूप तक पहुँचने का, साहब श्री कहे हैं ना कि आओ चले शिव की ओर। ऐसा नहीं कहे हैं कि मैं चलता हूँ तुम आना पीछे से। साहब कहें आओ चले शिव की ओर। तो शिव की ओर हम सभी को बढ़ना है, और बढ़ने के लिए साहब श्री तो राजमार्ग हम लोग के बीच प्रस्तुत कर दिए हैं। बस चलना तो हम ही को पड़ेगा। साहब कहते हैं ना, स्कूल में आपको ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आपका स्कूल बक्स तैयार कर दूंगा, लंच तैयार कर दूंगा, आपके जूते का फीते बांध दूंगा, स्कूल तक छोड़ दूंगा, लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। तो आइए साहब श्री की बातों को मानकर शिव के गुरु स्वरूप तक हम सही पहुंचने का प्रयास करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द।